हेलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका हमारे चैनल ईवी टाइम न्यूज़ में। दोस्तों, आज BNTPC CBT 1 एग्ज़ाम 16 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल पेपर्स भी हमारे पास आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के पेपर लेवल की। तो आज का जो पेपर लेवल था वो मॉडरेट लेवल का आया था। वहीं बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में जो पिछले पेपर के जैसे ही पेपर पूछा गया था, मैथ में 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। रीजनिंग में भी जो है 6 से 7 क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग थे। लेकिन सिटी के अरेंजमेंट से इस बार क्वेश्चन कम आया है। इसी प्रकार से जो है आपका नंबर सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जीके जैसे के प्रश्न को चलते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि यूएनओ की स्थापना के समय कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो इसमें दिया गया था ऑप्शन USA, फ्रांस, जर्मनी और एक दिया था क्यूबा। तो क्यूबा किसका राइट आंसर हो जाएगा? क्यूबा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्यूमिनियम का यश का। तो एल्यूमिनियम का मुख्य यश होता है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 13 एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धन के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में कई चीज़ें जोड़ी गई हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार को हटाया गया, उसे जो कानूनी अधिकार बनाया गया, उसे जोड़ा गया जो है आपका अनुच्छेद जो है 300A में जोड़ा गया इसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ाद भारत के समय किसी PM के द्वारा कब झंडा फहराया गया। इसमें दिया था ऑप्शंस में कि 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1951, 16 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1947। क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। तो तिब्बत में इसका राइट आंसर होगा तिब्बत। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार से कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित होगा। तो बीजिंग, चीन में आयोजित होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो SGST होता है किस संबंधित राज्य से संबंधित है। और एक होता है CGST होता है वो जो केंद्र से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो SBI है। SBI की स्थापना की बात किया जाए तो SBI की स्थापना आपकी 1955 में हुई है, SBI की स्थापना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल काल से संबंधित कौन सा नृत्य है इनमें से। तो एक कथक है, कथकली दिया था, तो कुचिपुड़ी दिया था। देखिए, इसमें से राइट आंसर आपका कथकली हो जाएगा, कथक हो जाएगा। राइट आंसर होगा इसका कथक। और कथक की बात करें तो कथक जो है आपका उड़ीसा का नृत्य है। कथक आपका जो है ये उड़ीसा का नृत्य है, उड़ीसा का नृत्य है कथक। और कथकली की बात किया जाए तो आपका कथकली जो है केरल का नृत्य है, यह केरल का नृत्य है कथकली। और कुचिपुड़ी की बात किया जाए तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, वो कई बार आ चुका है। मैंगी फेरा इंडिका राइट आंसर होता है। सबरीमाला मंदिर देखिए अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया था कहाँ स्थित है। तो केरल में है। इसमें महिलाओं को जाने से रोका गया था, बहुत विवाद हुआ था इसमें। क्वेश्चन पूछा गया था कि RBI की मौद्रिक नीति में क्या संबंधित नहीं है, किससे संबंधित, इसमें से क्या नहीं संबंधित है। तो एक दिया था रेपो रेट इस दिया था, एक बार दिया था बैंक रेट, एक दिया CCR। तो इसमें जो है तीनों होता है। इसमें एक आंसर दिया जाएगा, जो नहीं रहा होगा उसका राइट आंसर हमें पता नहीं है। ऑप्शन में जो रहेगा, किसी को राइट आंसर पता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन्स जो होता है, यानी कि जो हमारे यहाँ, जो हमारे शरीर में जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उससे क्या कहता है, कौन लेकर जाता है। तो वो होता है जेनेटिक्स लेकर जाता है, उसे जेनेटिक्स का अध्ययन कहते हैं। क्योंकि जब पूछा गया था कि वीवीपैट जो इस समय हमारे वोटिंग सिस्टम है उसमें लगा दिया गया वीवीपैट इस बार जो चुना हुआ है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है पूछा गया था। तो वोटा वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार से कि जो भारतीय हॉकी पुरुष के कोच वर्तमान में कौन है। तो ग्राहम रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित नहीं है। दिया था MS ऑफिस, MX एक्सेल, MX वर्ड और एक दिया था एक्रोबैट रीडर। तो एक्रोबैट रीडर जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस जो है आपका प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित नहीं है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि मानव नेत्र किस रंग को सबसे ज़्यादा, मतलब देख पता नहीं, सबसे पहले देख लेता है। बहुत सारे रंग है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन उसको प्रभावित करेगा आपको। तो पीला रंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना के समय पहला अंग्रेज जो अध्यक्ष बना था कौन था। तो जॉर्ज यूल था। यदि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसका जो है 28 दिसंबर
1885 को इसका स्थापना हुई है, 28 दिसंबर 1885 की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इस दिया था जीमेल इस तरह से लिख करके कि admin@gov.nic.in में जो एडमिन है वो क्या है, तो आपका यूजर आईडी होता है एडमिन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संगठन की स्थापना किया था, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सचिंद्र सान्याल किस किस जो स्थापना किए थे, तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे तीनों लोग मिलकर के। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, इनमें से कौन शामिल नहीं है, इनमें से कौन जो है शामिल नहीं है इसमें, तो एक आंसर दिया गया था यूएनओ, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक। चूँकि इसका राइट आंसर मिला नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका WTO राइट आंसर होना चाहिए, WTO। क्वेश्चन पूछा गया था कि ई नाम किससे संबंधित है, तो किसी से संबंधित है आपका ई नाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इनमें बेमेल है, चार ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि कौन न्यूक्लियर पावर प्लांट बेमेल है, तो इसका जो दिया गया था ऑप्शन वो इस प्रकार दिया गया था कि कुरनकुलम, तो ये तमिलनाडु में सही है। कयगा कर्नाटक में, देखिए कयगा जो पिछले पेपर में पूछा गया है, ये वाला रिपीटेड है। एक क्वेश्चन दिया, एक ऑप्शन दिया गया था काकरापाड़ जो है तो गुजरात में भी सही है। एक ऑप्शन दिया रहा होगा जो नहीं रहा होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस की, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो देखिए कथन निष्कर्ष जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया। सीटिंग अरेंजमेंट से देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। पजल से जो है 1 क्वेश्चन पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग से जो है 4 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है हर बार। इसी प्रकार देखिए जो नंबर सीरीज होता है उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी क्वेश्चन पूछ रहा है और अलजेब्रा से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए थैंक यू दोस्तों।